पूरी दुनिया में जो एक साम्राज्यवाद का जो एक क्राइसिस हर कोई फेस कर रहा है। आप किसी भी देश का नाम लीजिए और आप बताइए कि वहाँ पे क्राइसिस नहीं है। आप बताइए कि वहाँ पे रोजगार की समस्या नहीं है, वहाँ पे शिक्षा जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रही है। एक एक बुनियादी चीज़ों के लिए जो समस्याएं आज लोगों को जिस तरीके का सामना करना पड़ रहा है, उन समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने का एक तरीका है युद्ध। अमेरिका की ये बात कि वो शांति स्थापित करना चाहते हैं, सरासर झूठी बात है। क्योंकि अगर वो शांति स्थापित करना चाहते तो वो युद्ध नहीं करते, वो ईरान पे हमला नहीं करते। जितने हथियार बनाए जा रहे हैं उन हथियारों की खपत कहाँ से होगी? वो खपत करने के लिए तुमको युद्ध करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि कभी बैकअप देके, कभी डायरेक्टली युद्ध में कूद के, पिछले कई सालों से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि लगातार ये युद्ध की एक स्थिति वो लोग बनाए रखे हुए हैं खुद को बचाए रखने के लिए। और ये युद्ध का समर्थन किसी भी देश की आम जनता नहीं कर रही है। यूएसए इजराइल का जो गठजोड़ पैलेस्टीन पे जिस तरीके से हमला कर रहा है, वहाँ की आम जनता को जिस तरीके से मार रहा है, इसके विरोध में और एक शांति की अपील के साथ हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कहीं भी हम लोग युद्ध देखें, वो चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, वो चाहे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, वो चाहे इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध हो, इजराइल ईरान का युद्ध हो, हर एक जगह पर ही जो मरने वाले लोग हैं वो आम जनता के लोग हैं। ये बात हम साफ समझते हैं। आम देश की जो अमेरिका की भी जनता आज अमेरिका में अपनी सरकार के खिलाफ युद्ध लड़ रही है। उन्होंने वो आवाज़ उठा रहे हैं। हर जगह देश की जनता अपनी अपनी सरकारों के खिलाफ इस ऐसी युद्ध की स्थिति को रोकने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और यदि युद्ध में जाते हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। इसलिए देश की जनता नहीं लड़ रही है, ये लड़ रही हैं साम्राज्यवादी शक्तियाँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन फ्रंटलाइन। दोस्तों, पिछले 11 दिन से लगातार ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, और उसमें जिस तरीके से हमने देखा कि बीते दिन अमेरिका ने एंट्री की और अमेरिका ने ईरान के कई जगहों पर हमला किया, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ये युद्ध जो है और ज़्यादा व्यापक होता हुआ नज़र आ रहा है। पूरी दुनिया के जो देश हैं वो दो भागों में बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ कंट्रीज़ जो है वो ईरान का समर्थन कर रही हैं और वहीं कुछ कंट्रीज़ इजराइल का समर्थन में आ गई हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये जो अमेरिका है वो कहीं ना कहीं इस युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जो है वो बढ़ावा दे रही है, उसकी आहट सुनाई दे रही है। तो अभी मैं दिल्ली में जंतर मंतर पर हूँ और यहाँ पर भी जो है तमाम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, शांति की अपील की है, जो युद्ध चल रहा है उसको विराम करने की मांग की है। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, तमाम लोगों ने भारत सरकार से और इजराइल ईरान का जो युद्ध चल रहा है इस पर शांति की अपील की है। तो क्या कुछ लोगों ने कहा है, इस वीडियो में आप सुनिए। अभी हाल ही में जो यूएसए ने ईरान पे जो हमला किया है, और लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं यूएसए इजराइल का जो गठजोड़ पैलेस्टीन पे जिस तरीके से हमला कर रहा है, वहाँ की आम जनता को जिस तरीके से मार रहा है, इसके विरोध में और एक शांति की अपील के साथ हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज हम देख रहे हैं जिस तरीके से पूरी दुनिया में जो एक साम्राज्यवाद का जो एक क्राइसिस हर कोई फेस कर रहा है। आप किसी भी देश का नाम लीजिए और आप बताइए कि वहाँ पे क्राइसिस नहीं है। आप बताइए कि वहाँ पे रोजगार की समस्या नहीं है, वहाँ पे शिक्षा जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रही है। एक एक बुनियादी चीज़ों के लिए जो समस्याएं आज लोगों को जिस तरीके का सामना करना पड़ रहा है, उन समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने का एक तरीका है युद्ध। और दूसरी बात है कि आज हम देख रहे हैं जिस तरीके से बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपने फ़ायदे के लिए जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट हो ही रहा है आर्म्स एंड एम्यूनेशंस के ऊपर, हथियारों के ऊपर। उन हथियारों को बेचा कहाँ जाएगा? उन हथियारों को बेचने के लिए आज ये युद्ध बनाया जा रहा है। इन बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, ये बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, इनकी जेबों को भरने के लिए, इनके प्रॉफिट को स्टैब्लिश करने के लिए और इनकी सत्ता को कायम रखने के लिए आज ये युद्ध को बनाया जा रहा है। ये समझना आज बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। ट्रंप और अमेरिका की जो बातें हैं उस पर अगर आज भी लोगों को विश्वास हो रहा है तो वो लोगों की सबसे बड़ी गलती है। अमेरिका जो है वो हम देख रहे हैं लंबे समय से वो अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, अपने जो ताकत को, अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए वो जिस तरीके से हमले कर रहा है। ईरान पर हुआ हमला या यूएई में या मिडल ईस्ट में जो हमले हुए हैं वो पहला हमला नहीं है। ये हमले होते ही जा रहे हैं। और अमेरिका की ये बात कि वो शांति स्थापित करना चाहते हैं, सरासर झूठी बात है। क्योंकि अगर वो शांति स्थापित करना चाहते तो वो युद्ध नहीं करते, वो ईरान पे हमला नहीं करते। आप देखिए किस तरीके से फ़िलिस्तीन में बच्चे मारे गए हैं, महिलाएं मारी गई हैं, स्टूडेंट्स मारे गए हैं। एक जो जिसे कहते हैं कि जो युद्ध में इन्वॉल्व भी नहीं है वे व्यक्ति वो मारे जा रहे हैं। ये हमें दिखा रहा है कि युद्ध जो है वो कितना एक क्रूएल चीज़ है। और अगर उसके बावजूद भी, इसके बाद भी अगर ये इजराइल को सपोर्ट किया जा रहा है, जो युद्ध को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, युद्ध को और एग्रीवेट कर रहा है बजाय उसको कम करने के, तो मुझे लगता है कि
वो इंसानियत जो है वो आज लोगों के अंदर से ख़त्म होती जा रही है। शरद चंद्र ने भी कहा था कि इंसान की मौत से ज़्यादा मुझे दुख होता है इंसानियत की मौत से, और मुझे लगता है आज इंसानियत जो है वो मरती जा रही है लोगों के ये अंदर। जितने साम्राज्यवादी देश हैं, जितने बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका जैसे देश आज अगर इस युद्ध को ज़िंदा ना रखें, ये युद्ध उनके लिए प्राणवायु है, तो वो अगर इस युद्ध को ज़िंदा ना रखें तो वो खुद को भी बचा नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि ये जो जितने हथियार बनाए जा रहे हैं, उन हथियारों की खपत कहाँ से होगी? वो खपत करने के लिए तो उनको युद्ध करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि कभी बैकअप दे के, कभी डायरेक्टली युद्ध में कूद के, पिछले कई सालों से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि लगातार ये युद्ध की एक स्थिति वो लोग बनाए रखे हुए हैं खुद को बचाए रखने के लिए। और ये युद्ध का समर्थन किसी भी देश की आम जनता नहीं कर रही है। आम जनता को युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग नहीं चाहते कि युद्ध हो। आम जनता, हर एक देश की आम जनता यही चाहती है कि हम लोग शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। ट्रंप भी तो यही अपील कर रहे हैं, ईरान से कह रहे हैं कि ईरान को शांति की पहल करनी चाहिए। बोलने के लिए तो ट्रंप बहुत कुछ ही बोल रहे हैं, पिछले कई सालों से ही हम लोग देख रहे हैं कि ट्रंप बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उनका जो रवैया रहा है, उस रवैये को अगर हम लोग देखें, इज़राइल और गाज़ा के बीच में जब युद्ध चल रहा है तो अमेरिका किस तरीके से इज़राइल को बैकअप कर रहा है, या इज़राइल ईरान के बीच में भी चल रहा है तो वो किस तरीके से इज़राइल को बैकअप कर रहे हैं। तो बात ये है कि वो लोग अपने मुंह से जो मर्ज़ी बोले, वो मुंह से करेंगे शांति की बात, लेकिन उनके रवैये में तो हमें युद्ध ही दिखाई दे रहा है। तो ये तो साफ तौर पर हम लोग देख पा रहे हैं कि वो खुद को बचाए रखने के लिए इस युद्ध को कायम रखेंगे ही, वो लोग मुँह से जो भी बोलें। हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो प्लॉय आम जनता के सामने क्रिएट किया गया है कि ये इसमें एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया जा रहा है, इसमें ये भी बोला जा रहा है कि ईरान ने जो रिटेलिएट किया उसमें वहाँ के हॉस्पिटल्स में भी अटैक हुआ, ये सभी चीज़ें यहाँ पर हैं। हम लोग ये बोल रहे हैं कि शांति की तरफ अगर बढ़ना है तो कोई एक देश नहीं बढ़ सकता, दोनों देशों को बढ़ना पड़ेगा। और दोनों ही देशों की आम जनता एक्चुअली में युद्ध नहीं चाहती, दोनों ही देशों की जो आम जनता है वो शांति ही चाहती है, लेकिन ये लोग खुद को बचाए रखने के लिए इस प्लॉय को क्रिएट करके रखे हुए हैं कि इज़राइल ईरान पे हमला कर रहा है, ईरान इज़राइल पे हमला कर रहा है, कोई भी रुक नहीं रहा है। तो कोई रुक नहीं रहा है, मतलब आम जनता तो आज नहीं चाहती कि युद्ध हो, और जो मरने वाले जो लोग हैं, कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने जो है वो इजराइल की जनता को युद्ध की आग में झोंक दिया है। वो तो झोंक ही रहे हैं। असल में कहीं भी हम लोग युद्ध देखें, वो चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, वो चाहे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, वो चाहे इज़राइल फ़िलिस्तीन का युद्ध हो, इज़राइल ईरान का युद्ध हो, हर एक जगह पर ही जो मरने वाले लोग हैं वो आम जनता के लोग हैं। वो ये जो लोग खुद को बचाए रखने के लिए युद्ध कर रहे हैं वो उनके घरों के लोग नहीं हैं, वो हमारे जैसे घरों के लोग हैं, आम जनता के घरों के लोग हैं। तो वो लोग क्यों चाहेंगे कि हम लोग जाके इस युद्ध में मरें? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की तो स्थिति ये है कि अपने देश में ही जब कुछ होता है, मणिपुर में इतने बड़े बड़े हमले हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनका कोई स्टैंड नहीं आता है। रेसलर्स मूवमेंट होता है, उनका कोई स्टैंड नहीं आता है। बहुत दबाव पड़ने के बाद कभी एक दो स्टेटमेंट वो लोग ट्विटर पर पोस्ट कर देते हैं। लेकिन हम लोग इस चीज़ को भी समझ रहे हैं कि हमारे देश में भी जो ऊपर बैठे हुए हैं या देश के प्रधानमंत्री जो हैं, वो लोग कोई आम जनता के लिए तो नहीं है। यहाँ पर भी जब भारत पाकिस्तान का भी अगर युद्ध हो रहा है तो उसमें भी आम जनता ही मर रही है। यहाँ की भी आम जनता मर रही है, वहाँ की भी आम जनता मर रही है। जिनको मरना चाहिए वो लोग नहीं मर रहे हैं। मतलब जिस चीज़ का बहाना लेके ये लोग युद्ध शुरू करते हैं वो तो नहीं मर रहे हैं। तो ये लोग तो अपने देश में ही कुछ होता है तो उसके ऊपर एक स्टैंड नहीं लेके आ पाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाहिर तौर पर अमेरिका के साथ ये लोग अपने संबंध ख़राब नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अपने देश का बिजनेस मार्केट जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए है उसको भी इनको संभाल के रखना है। तो इसीलिए क्लियर स्टैंड तो ज़्यादातर केसेस में ही हमारी सरकारों का कोई क्लियर स्टैंड आता नहीं। अमेरिका जितने भी बात करे कि हम शांति चाहते हैं, मुंह से वो जितना भी इस चीज़ का वो ढोल पीट ले, लेकिन उसका जो पुराना इतिहास है वो दिखाता है कि वो शांति नहीं, वो हमेशा युद्ध के पक्ष में रहा है। और युद्ध जितना ही होगा उसको उतना ही फायदा है, उसके अपने देश के साम्राज्यवादी ताकतों को, अपने देश के डिफेंस इंडस्ट्री को। इसीलिए जितना युद्ध फैलेगा उसकी उतना ही फायदा है। तो यहाँ पर युद्ध रोकने की बात थी, जहाँ पर युद्ध पर विराम लगाने की कोशिश होनी चाहिए थी, वहाँ पर ये युद्ध जितना फैलेगा इसको उतनी ही उनको बेनिफिट। जो मीडिया का प्रोपेगेंडा की आज साम्राज्यवादियों के हक में ज़्यादा काम कर रहा है, हमारे देश में भी वही देख रहे हैं कि जो एक्चुअल जो बातें नहीं हैं उसको मीडिया के द्वारा फैला करके माइंडसेट भी क्रिएट किया जा रहा है। हमारे देश में मुसलमानों के खिलाफ माइंडसेट क्रिएट किया जा रहा है, और इसी तरह से अलग अलग देशों में जो इस तरीके के जो ताकतें हैं, जैसे इजराइल
इज़राइल में जो आज जियोनिस्ट पूरा आज वो ये देश पूरा बन चुका है और वो हमले कर रहा है अपने जो उसका जो एथनिसिटी है उसको लेकर के, उसके आइडेंटिटी को लेकर के, और उसको वो नारा देता है। आज उसके पक्ष में हर मीडिया का प्रचार चलता है, जो मीडिया कि आज उस तरीके के पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी नहीं है, हर देश में हर जगह हर तरीके के प्रचार है और उस प्रचार से प्रभावित लोग भी हैं। तो एक सेक्शन है जो उससे प्रभावित है, लेकिन देश का अधिकांश बड़ा हिस्सा आज युद्ध नहीं शांति के पक्ष में खड़ा है।